पैदल चलने पे फ़ख्र महसूस करता हूँ। ऊपर W, नीचे 11, कराची की मशहूर ट्रांसपोर्ट W11। 36 साल मीटर रीडर, मीटर इंस्पेक्टर, मीटर इंस्पेक्शन ऑफिसर, कराची के घाट घाट का पानी पिया, लेकिन ढूंढता रहा। इब्तदा कहाँ से हुई काजी साहब सुनिए। है कौन है? बैठे हो मीटर आला, मीटर चेक करा। अच्छा बच्चा ज़रा खाली में तार काट के ना। मेहताब शाह की थिएटर में यहाँ से आमद हुई। वो अम्मा स्टूल रखे जी जड़ी तार कट नास्ते अम्मा नी धड़ाम तल है माला पूरा मेहताब शाह दे होता है। स्वाबेदारन चिट्टे कपड़े लाल। हॉस्पिटल में होश आया और जुबैर साहब जैसे मुके होमन तो फिर पोले दी लाश जासन। ना कि कड़कती धूप में खलकत थी गोश भर आवाज़ बजुज़ ख़तीब मगर और कोई साहिबा में न था। हालांकि ख़तीब उते जितना प्रेशर होता है वो इस शायरा पता नहीं कि जिसने आदमी इलेक्ट्रन पीछे आगे करना है तो उसी की सूरत हाल होती है। आखिर ना कि इंसान दे पैदा होने को पहले इसका दिमाग जो काम करना शुरू कर छोड़ता है। ये बंद उसलिए होता है जिसले कोई इस तकरीर करके दखता है। जिस जगह ते तुसां एक इंटलैक्चुअल गुफ्तगू करनी है, किसी शख्स की क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है, उथे अगर 4 आदमी बैठे दिन ना और वो 4 सुखन फहमन वो फाना समझने आए तो ये समझो कि तुसां ने अपना मुद्दा पाके दे तुसां ने अपना। मैं इनकी एफर्ट्स को सराहता हूँ। उसके बाद काफ़ी फिल्में बनी हैं, नीली तराड़ बनी, कुछ और भी बना, गोजरी की एक फिल्म बनी है और एक सिलसिला जड़ा है शुरू हो गया। तुसें बड़ी अच्छी गल की है कि एफर्ट्स जी होंगी सरकार छोड़ने, लेकिन साढ़े को इक्विपमेंट नहीं होता और नहीं हो। मार्केटिंग की वजह से शायद शाह साहब की फिल्म जो है इतनी ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकी, लोगों तक नहीं पहुंच सकी। मेहताब शाह साहब की जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। उन्होंने सारा टाइम जो है वो कराची में गुजारा और कराची जैसे इलाके में उन्होंने हिंद को अदब को और हिंद को लैंग्वेज को बड़ा प्रमोट किया है। उनकी अपनी ये एक है कि ये जो हिंद को की पहली टेली फिल्म जो है चाची जुल कराची वो उन्होंने बनाई थी और इसके अलावा थिएटर पे बड़ा काम किया। उन्होंने सिंधी लोगों को जो वहाँ के बसने वाले लोग थे उनको हिंदों की तरफ राग़िब किया और थिएटर में उनसे काम करवाया। तो ये बड़ा कारनामा है उनका। अदब जो है वो माशरे के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो जितने भी जो लोकल लोग हैं जो अदब से वाबस्ता हैं, ख़ाह वो अफसाना से हों या वो शायरी से हों या उन्होंने टेली अदब के हवाले से काम किया हो, तो उनके लिए हमेशा हम कोशां रहते हैं कि कोई ना कोई छोटा मोटा इवेंट उनके साथ हम करते रहें। जितने भी ये छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं वो मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में करता हूँ। चूँकि साहिबान तो हम प्रोजेक्ट बेस्ड इदारा हैं, हम तो दूर दराज इलाकों में फलाही काम करते हैं। वहाँ पे सड़कें बनानी, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, बहुत सारे और काम ऐसे हैं। फिर हंगामी आफात में काम करना, इमरजेंसी में काम करना, तो वो हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये जो वाला काम है, चूँकि मेरा हल्का अहबाब एबटाबाद में और मानसरा में सारे मेरे दोस्त जो हैं वो शायर हैं, अदीब हैं, तो उस निस्बत से फिर मैं अपने तौर पे ये सारा काम करता हूँ। इनर सेटिस्फेक्शन के लिए भी आपके हैं या इस माशरे के लिए भी थोड़ी सी एक जो है ना वो पढ़े लिखे लोग उनको इकट्ठा करना, कोई पॉजिटिव गुफ्तगू करना, तो ये उसके लिए भी सरकारी सरपरस्ती तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, 1-2 इदारे बने हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो लैंग्वेजेस हैं, जो इलाकाई लैंग्वेजेस हैं, उनकी प्रमोशन के लिए बेहतर तरीके से काम करना चाहिए और इलाकाई सतह पे इस तरह के कुछ जो हैं वो एसोसिएशंस या अथॉरिटीज़ जो हैं वो कायम करनी चाहिए। शाह जी साहब,
किस किस दे ना शाम होना बाकी है, किस किस दा काम तमाम होना बाकी है। इस तो पहले यहाँ के साथ न दे मैन बिस्मिल साहब, कल को पता चला जी पोला टूर गया, चढ़ा हक है ना।